अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ बी माई लव का 6th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने नई स्टोरी के बारे में पूछा था तो वो इंशाल्लाह एंग्री बर्ड के बाद ही आएगी और जब आप लोग फ्री होंगे तब आएगी। आप मुझे बता देना कि आप लोगों के जो टेस्ट और पेपर्स हैं वो कब ख़त्म होंगे तो तब फिर मैं न्यू स्टोरी को स्टार्ट कर दूँगी। तो चलें, बहुत बातें होंगी, आप चलते हैं हमारी बी माई लव की तरफ। चैन की बात सुन के तो वांजी थोड़ी देर के लिए चुप हुआ था, लेकिन एकदम से उसने अपना मूड अच्छा कर लिया और वो अब स्माइल करते हुए चैन की तरफ देख के बोला, अरे वाह मेरे प्यारे तेवर, कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। इससे भी अच्छी कोई खबर हो ही नहीं सकती थी मेरे लिए। बहुत अच्छा हुआ जो मेरा हस्बैंड ना मरता है, वो कभी मुझे टच नहीं करेगा, मेरे करीब नहीं आएगा, ना ही मेरे साथ कुछ बुरा करेगा। और तुम मत समझना कि मैंने तुम्हारे लिए वैकेंसी खाली कर दी है, तुम भी वहाँ पे दफ़ा हो जाओ जहाँ से आए हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो मैं शायद तुम्हें कुछ और ही कहता। और अगर तुम मज़ीद मुझसे इंसल्ट नहीं करवाना चाहते या कोई अपनी हड्डी पसली नहीं तोड़वाना चाहते तो आइंदा से मेरे सामने मेरे हस्बैंड की बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो मर्द हो ना मर्द हो, वो मेरा मसला है। समझ गए हो कि तुम अब जाओ, तुम मेरा हस्बैंड आने वाला होगा और तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लैनजैन एकदम से बोला था और चैंग हैरान ही रह गया। भला इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सच्चाई सुनने के बाद भी कोई कैसे नॉर्मल रह सकता है। लेकिन ये लड़का तो सच में खिसका हुआ ही था। चैंग का मुंह बना के जा ही चुका था और उसका तो सारा बहन ही चौपट हो चुका था। और लैनजैन अब उसकी बात सोच सोच के हंस ही रहा था। कितना गिरा हुआ लड़का है, अरे ऐसे भी कोई करता है क्या? कैसे अपने भाई के बारे में बुरा बुरा ही बोल रहा है। और वो डॉक्टर, वो कितना ज़्यादा पागल और बेवकूफ़ है जो अपने छोटे भाई के लिए इतना ज़्यादा ही सोचता होगा। और ये देखो कैसे उसके खिलाफ झूठ पे झूठ ही बोले जा रहा है। बताऊंगा मैं उसे। थोड़ी देर गुजरी थी और विंग भी आप रूम में आ चुका था। उसने देखा था लैनजैन कैसे मज़े से अपनी शर्ट के आधे बटन खोले सोफे पे पड़ा हुआ था और वो कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा था। क्या तुम्हें कोई दौरा पड़ गया जो ऐसे हंसे ही जा रहे हो? हाँ, बहुत अच्छा दौरा पड़ा है, बहुत मज़े की बात पता चली है। मेरा तो खुशी के मारे हंसी नहीं रुक रही। मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। लैनजैन एकदम से उठ गया था और उसने अफीम को हाथ काट लिया था। कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें? अरे तुम ना मर दो ना, इससे अच्छी, उससे खुशी की बात कोई हो ही सकती है क्या? और विंग तो जैसे आप एक जगह पे जाम ही गया था, हर इसको कैसे ही पता चला उसके बारे में? ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? विंग ने बहुत ही ठंडी सी आवाज़ में बोला था। अरे बकवास नहीं कर रहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। देखो हम दोनों अच्छे से फ्रेंड्स मान के रहेंगे जब तक भी हमारा रिश्ता है। और इससे अच्छी बात कोई हो सकती है क्या? तुम मुझे टच नहीं करते, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। ये सब तुम क्या ही बोले जा रहे हो? किसने बोला तुम्हें ये सब? अरे मेरे देवर ने, और किसने बोला? वो ऐसा नहीं बोल सकता। तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। विंग को यकीन ही नहीं आया था। हाँ ठीक है, तुम्हें यकीन आएगा भी क्यों? मैं तो वो झूठ बोल रहा हूँ ना, मैं तो हूँ ही पागल। हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पागल हो। तुमने घर में आते ही मेरे और मेरे भाई के दरमियान फूट पड़वाने की तैयारी शुरू कर दी है। और तुमसे और कुछ नहीं हुआ तो तुम बस हमारे घर में फसाद डलवाना चाहते हो। विंग उसकी तरफ देख के आप बहुत ही सीरियसली बोल रहा था। मैंने कोई फसाद नहीं डलवाया। तुम्हारे भाई ने खुद आके बोला मुझसे कि तुम एक नामर्द हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसने मुझे तो अपनी हेल्प भी ऑफ़र की है। क्या ये भी मैं बोलूँगा? क्या मैं इतना ज़्यादा घटिया हूँ, इतना ज़्यादा गिर गया हूँ कि अपने बारे में ऐसी बात बोलूँगा? हाँ तुम ऐसे ही हो। तुमसे किसी भी बात की कोई भी उम्मीद की जा सकती है। विंग ने तो जैसे उसे बोल दिया था और लैनजैन को अब चुप भी होना पड़ा था। हाँ वो क्यों ही बताए, ठीक है इसका भाई है, जो मर्जी इसके बारे में बुरा भला बोले वो नहीं बताएगा उसे। जब उसे उसकी बात का यकीन ही नहीं है तो क्यों बताए? बिल्कुल नहीं बताना उसे। ठीक है, तुम्हें नहीं मेरी बात माननी तो मत मानो, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हारा भाई होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने दोबारा से मेरे साथ कोई भी घटिया बात की ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। और ये मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। और खबरदार, जो तुमने अब मेरे करीब आने की कोशिश की या तुम्हारे उस लफंगे भाई ने मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई वीक नहीं हूँ, ना मैं कोई लड़की हूँ जो तुम लोग ऐसे मुझे इस्तेमाल कर लोगे। मुझे तुम्हें यूज़ करने का कोई शौक़ भी नहीं है, तुम हो यूज़लेस।
और तुम यहाँ पे सिर्फ अपने अंकल और मेरी मामा की वजह से हो और अपनी करतूतों की वजह से हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। विंग ने उसे फिर से सोफे पे जैसे फेंक ही दिया था और वो तो बेड पे लेट ही चुका था। और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पे फिर से नॉक हुआ था और आपकी बार मामा थी जो कि विंग को बाहर बुला रही थी। और विंग उठ के बाहर गया था और वो फिर अपनी मेडिसन और दूध का गिलास ही लेके आ गया था और लैंजैन बस उसकी तरफ देख रहा था। तुम छोटे बच्चे हो क्या, जो अभी तक दूध पीते हो? हाँ, छोटा बच्चा ही हूँ। माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं। और तुम क्या ही जानो, तुम्हें क्या पता इन सब के बारे में? हाँ, मुझे नहीं पता, मेरी माँ नहीं है ना, नहीं पता। आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। विंग को फ़ौरन ही एहसास हो गया था कि शायद उसकी बात लैंजैन को दुखी कर गई होगी। और अब वो अपनी मेडिसिन ले रहा था और फिर लैंजैन के मुंह से फिर बात निकल गई। तुम किस चीज़ की मेडिसिन लेते हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, और अभी तो तुमने बताया ना कि मैं ना मर दूँ, तो बस ठीक है, मैं अपनी मर्दानगी को बहाल करने के लिए दवाई लेता हूँ। अब तुम्हें कोई मसला है? कुछ और सुनना चाहते हो तुम? नहीं, और कुछ नहीं सुनना मुझे। गुड नाइट, सो जाओ तुम, और अब मेरे से बहस मत करना। लैंजैन फिर से लेट चुका था और विंग भी अब बेड पे लेट ही चुका था और थोड़ी देर के बाद तो वो सो ही चुका था और लैंजैन बस उसकी तरफ देख ही रहा था। ये कितना ही अजीब बंदा है, कितना ज़्यादा ही अजीब बंदा है, जो कि उस पर यकीन ही नहीं कर रहा था। और उसका भाई, वो कैसे उसके खिलाफ इतना बुरा बुरा और इतना झूठी बोल के चला गया था। और ऐसा नहीं था कि उसे कोई वेडिंग नाइट मनाने का शौक़ था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। कैसे विंग वो मेडिसिन लेते और दूध पीते ही एकदम से आराम से सो गया था। उसने कोई बात भी नहीं की। कौन ही कह सकता था कि आज उनकी शादी हुई है। हाँ, उसे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं थी, ना किसी खुशी की कोई भी चाहत थी, लेकिन ये भी तो कितना ज़्यादा अजीब था। और वो बस ऐसे ही सोचते सोचते अब सो ही चुका था सोफे पे ही। और न जाने कब सुबह के टाइम ही उसकी आंख खुली थी और उसे अपने पेट में कितना ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। और वो तो अब एकदम से उठा था, उसे लगा जैसे वो तो इस दर्द से मर ही जाएगा। क्या ही हो गया था उसे। वो जल्दी से उठ के वॉशरूम की तरफ ही भागा था और उससे बहुत सर्दी वॉमिटिंग होना शुरू हो गई थी। और विंग जो कि उसकी आवाज़ से एकदम से उठ ही गया था, वो परेशान ही हो गया था। पता नहीं इसे क्या ही हो गया था। उसने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन वो अभी तक बाहर ही नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया था तो कैसे उसका गोरा रंग एकदम से पीला ही पड़ चुका था और उसकी आंखों के आगे तो जैसे अंधेरा ही छा रहा था। वो बस चक्कर खा के गिरने ही वाला था और विंग ने एकदम से उसे आगे से पकड़ लिया। क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी तबीयत ख़राब हो गई है तुम्हारी? क्या खा पी लिया तुमने? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, मुझे वॉमिटिंग भी हो रही है। वो फिर से अब अंदर की तरफ भी भाग गया था और विंग जहाँ था वो बस वहीं रुक गया था। वो डॉक्टर था और ये सारे साइन, ये सारे सिम्टम्स तो उसे जो वो समझाना चाहते थे वो ये समझना चाह ही नहीं रहा था। क्या ये लड़का, ये अजीब सा लड़का जो कि एक लड़का होके एक बॉम्ब रखता है, क्या इसने सब कुछ कर दिया? क्या उसने शादी से पहले विंग को धोखा दे दिया? और क्या वो प्रेग्नेंट है जो उसके साथ ये सब हो रहा है? विंग बस यही सोचे जा रहा था। थोड़ी देर बाद लैंसैन फिर से बाहर आ गया था और विंग ने उसे अब बेड पे ही लिटा दिया था और वो अब उसे अजीब अजीब नज़रों से देख ही रहा था। किसके साथ मुँह काला किया तुमने? क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैंने पूछा किसके साथ मुंह काला करके आए हो तुम? बताओ, किसका गुनाह तुम मेरे साथ डालने की तैयारी करके आए थे? बताओ मुझे। क्या ही बकवास किए जा रहे हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो तुम जानते भी हो तुम क्या बोले जा रहे हो? लैंसैन तो एकदम से अब उससे ही हो गया था। विंग ऐसे ही उस पर शक कर सकता है, वो भी बिना सच्चाई को जाने। हाँ, शक कर रहा हूँ, और क्यों ना करूँ। अभी कल हमारी शादी हुई है, तुम सुबह सुबह ऐसे प्रेग्नेंट औरतों की तरह ऐसे उल्टियाँ करना शुरू हो गई हो। तुम्हारे सारे सिम्टम्स तो वही है ना। मैं अभी तुम्हें चेक करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे चेक करने की, हाथ मत लगाना, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। तुम होगे डॉक्टर, होगे बहुत समझदार, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता, कोई राइट नहीं पहुंचता कि तुम ऐसे मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन करो। और तुम जानते कितना हो मेरे बारे में, जो तुमने ऐसे मेरे बारे में बोल दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को, कैसे तुम
कल रात को सबके सामने इतना थर्ड क्लास और चीप सा डांस सिखा रहे थे। तुम्हारे मूव्स कितने ज़्यादा सेक्सी और सेडक्टिव थे ना। और मैं जानता हूँ तुम जैसे लोग क्या ही होते हैं। तुम बस अपनी हवस के हाथों मजबूर होते हो। तुम्हारे अंदर जो चीज़ है वो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। और तुम कितना कह रहे थे तुम स्ट्रेट हो, तुम ये और वो हो। ज़रूर तुमने किसी के साथ मुंह काला किया है, तभी तुम यहाँ पे पहुँच गए हो आज। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगा। तुम होते ही कौन हो मुझे ऐसे कहने वाले। लैंसन अब एकदम से उठ के खड़ा ही हो गया था और उसने विंग को गुस्से में कॉलर से ही पकड़ लिया। बस बहुत हो गया। तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी कर सकते हो, मुझसे अपनी बातें मनवा सकते हो, लेकिन तुम्हें मैंने ये बिल्कुल भी हक नहीं दिया कि तुम मुझे इस तरह से इंसल्ट करो या मेरा करैक्टर ख़राब करने की कोशिश करो। मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। और तुम डॉक्टर हो, समझदार हो, तो क्या ज़रूरी है कि ये सारे सिम्टम्स उसी चीज़ के हों? हाँ, ये सारे सिम्टम्स उसी चीज़ के हैं। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे पूरा राइट बनता है मैं तुमसे पूछूं तुमने क्या किया है, किसके साथ किया है, बताओ मुझे। मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूँ। और तुम ऐसे कैसे मेरे बारे में बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। तुम मेरे इंसल्ट किए जा रहे हो। मैं कुछ प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ जो किसी के पीछे भी चला जाऊं। हाँ, मेरे अंदर जो है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम क्या ही बोले जा रहे हो मेरे बारे में। सिर्फ एक मॉम की वजह से तुम्हें हक मिल गया है कि तुम मेरे खिलाफ जो मर्जी चाहो बोले जाओ, बोले जाओ। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे बुरा नहीं लग रहा होगा तुम्हारी बातों का? और तुम इतने ज़्यादा कैसे गिर सकते हो, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होके, एजुकेटेड होके, एक डॉक्टर ही होके तुम बिना साथ जाने बिना चेकअप किए कैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो? तुमने एकदम से मुझे बात किरदार ही साबित कर दिया है। देखो मुझे, क्या तुम्हें लगता है मेरे जैसा लड़का, एक हैंडसम स्मार्ट सा लड़का, हेल्दी सा लड़का किसी और मर्द के नीचे जा सकता है? बोलो मुझे, लगता है तुम्हें? लहन बस बोल ही जा रहा था। तुम अब ज़्यादा बोल रहे हो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। और तुम अपनी बात क्यों नहीं करते? तुम क्या हो? हाँ, क्या हो तुम? एक नामर्द जो कि सुहाग रात को कुछ कर नहीं सकते, किसी को टच नहीं कर सकते, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम कौन होते हो किसी और के बारे में उसे जज करने वाले? बताओ मुझे। नामर्द कहेंगे। और खबरदार जो तुमने अब मेरे बारे में कुछ बुरा बोला, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लहन सहन जो कि आप अपनी आंखों को अंगारे की तरह सुर्ख किए पास गुस्से से बोल ही जा रहा था और अब तो विंग को भी गुस्सा आ गया। तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, दिखाऊं तुम्हें अपनी मर्दानगी में, दिखाऊं मैं तुम्हें। हाँ, नहीं देखनी मुझे, दफ़ा हो जाओ। मुझे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे कोई हस्बैंड नहीं हो, नहीं मानता मैं तुम्हें अपना हस्बैंड। और तुम क्या मुझे मर्दानगी दिखाओगे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुमने बस मेरी इस भोली भाली शक्ल को ही देखा है ना, तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर वो मैं तुम्हें एक लड़की बन गया, मैं एक औरत बन गया? मैं औरत नहीं हूँ, मैं कोई कमज़ोर लड़की भी नहीं हूँ, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, एक पूरा मर्द हूँ। समझ गए तुम? और रुको तुम, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेन सहन अब गुस्से में और जोश में अपना होश ही खो चुका था। उसने अपनी शर्ट तो जैसे खोल ही दी थी। ये देख रहे हो मेरी बॉडी? ये देखो, क्या ये तुम्हें लड़की की बॉडी नज़र आती है? कहाँ से वीक लग रहा हूँ मैं तुम्हें, देख रहे हो? और मैं तो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हूँ। तुम अपनी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो। और हाँ, और भी कुछ देखना है तुम्हें तो मैं वो भी दिखाता हूँ। और हाँ, विंग तो बस उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन लैन सैन ने अब इसी पे रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसने तो अपनी पैंट भी उतार दी थी और अब वो एकदम से जैसे पूरी तरह नेकेड होके उसके सामने खड़ा था। हाँ, उसे कोई शर्म नहीं आ रही थी। जो कुछ विंग ने उसे बोल दिया था और जो वो उसके बारे में सोच रहा था, उसके बाद तो उसे ये सब करना ही था ना। देख रहे हो मुझे? देखो मुझे, मैं एक मर्द हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ। और अगर मेरी किसी लड़की से शादी होती तो मैं अब तक उसे प्रेग्नेंट भी कर चुका होता। देख रहे हो मुझे? देखो मुझे। विंग ने एकदम से आंखें झुका ली थी, क्योंकि लहन जैन तो गुस्से में अपना सारा होश ही खो चुका था, लेकिन उसे एहसास ही नहीं हो रहा था उसने क्या ही किया हुआ है। और विंग तो उसकी तरफ देख नहीं रहा था। क्यों नहीं देख रहे मेरी तरफ? क्यों नहीं देख रहे? आप देखो ना, देखते क्यों नहीं हो? उसने विंग का मुंह ऊपर करने की कोशिश की और विंग ने फिर से आंखें झुका ली। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया लड़के, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। हाँ, कहाँ से खराब हो गया? नहीं खराब हुआ, मेरा दिमाग तुमने खराब किया है।
पहले मुझे लड़का लड़का बोलते हो, फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। तुम मेरे पास नहीं आए, मेरे करीब नहीं आए, और तुम कैसे मुझे किसी और मर्द के साथ प्रेग्नेंट होने का ताना दे सकते हो, इल्ज़ाम लगा सकते हो। गायनोकोलॉजिस्ट हो ना, चेक करो मुझे, बताओ मुझे मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन तुमने क्या किया, बिना मुझे चेकअप किए तुम कैसे ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। अब देख लिया तुमने, डर के ना मत कहीं के, इसे कहते हैं मर्दानगी, और ये है मेरी मर्दानगी। देख लिया तुमने? हाँ, देख लिया। अब पीछे हो जाओ, कवर करो खुद को। विंग ने बोला था और लहन अब चुप ही हो गया था। हाँ, देख लिया। हाँ, देख लिया, पीछे हो जाओ। विंग ने उसकी तरफ देखा नहीं था और वो अब शर्म के मारे रेडी पाट चुका था, और लहन जो कि अब चुप ही हो गया। हाँ, अच्छा है, देख लो, तुम्हें पता चले, ये होते हैं मर्द, तुम्हारी तरह नामर्द नहीं होते। और अब वो कितनी बात उसे नामर्द बोल ही चुका था, और फिर उसका ध्यान नीचे गया। अरे, और उसे समझ आया कि उसने क्या किया था। उसकी शर्ट कहीं थी, पैंट कहीं थी, और वो तो पूरा पूरा। हो नो, क्या तुमने सच में देख लिया? अब वो जैसे होश की दुनिया में वापस आया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, और तुम मत दिखाना मुझे, अपने कपड़े पहन लो। चलो, मैं तुम्हें अभी चेक करता हूँ, देख लेता हूँ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। विंग आप चुप ही हो गया था क्योंकि लैन सैन ने सुना सुना के उसकी अच्छी खासी तबीयत ही साफ कर दी थी, और रही सही कसर उसको अपने कपड़े उतार के अपनी बॉडी दिखा के पूरी खा दी थी। विंग जो कि अजीब सा ही फील कर रहा था, उसे पता नहीं क्यों अजीब ही लग रहा था। और लैंसैन भी आप साफ करने के बाद, बोलने के बाद जैसे ठंडा ही हो चुका था, उसे एहसास हो चुका था, चाहे वो एक मर्द ही है, चाहे उसे शर्म नहीं आती, लेकिन जो बंदा उसके सामने खड़ा था, जिसके सामने अभी वो टाटर किए जा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड ही था, और उसने कैसे ही अपना आप उसे दिखाई दिया था। विंग जो कि अब रेड फेस और रेड ईयर्स के साथ बस दूसरी तरफ ही मुंह किए खड़ा था, पता नहीं क्यों उसे अजीब सा ही लग रहा था। हाँ, वो पहले और तुम अभी तो देख ही चुका है, वो डॉक्टर था, उससे कुछ भी छुपा हुआ तो नहीं था, लेकिन फिर इस लड़के को ऐसे देख के उसे अजीब सा क्यों ही फील हो रहा था। वो अपनी इस फीलिंग को कोई भी नाम नहीं दे पा रहा था, और लैन जो क्या बस बोल बोल के थक के दोबारा से बेड पे जैसे गिर ही चुका था, और विंग अब उसकी तरफ मुड़ा था, वो उसे चेक कर रहा था। उसकी पल्स ठीक थी, सब ठीक था, लेकिन फिर उससे क्या ही हुआ था? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? हाँ, तो मैंने भी वही बोला था। तो फिर ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मुझे और ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। वो अब उसे चेक कर रहा था, और फिर वो किसी नतीजे पे पहुंच ही गया था। तुमने रात को क्या खाया था? कौन सी मेडिसिन लिया तुमने? अरे, मैं कोई पागल हूँ क्या मेडिसिन लूँगा? मैं कोई तुम्हारी तरह नामर्द? बस बहुत हो गया, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। हाँ, मैंने तो कोई भी मेडिसिन ली थी, मैंने तो खाना ही खाया था और दूध पिया था और कुछ भी नहीं। नहीं, तुमने मेडिसिन ली थी, चेक करवाओ मुझे। और विंग तो जैसे उसकी तलाशी लेना शुरू हो गया था, उसे तो बिल्कुल भी लैन के ऊपर भरोसा ही नहीं था, और उसे क्या ही मिला था उसकी पैंट की पॉकेट से पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये तुम, मैंने इसे नहीं लिया सच में। लैन परेशान ही हो गया था, ये उसकी जेब में क्या ही था और कहाँ से आया उसे नहीं पता। ये तुमने क्यों ली थी? मैंने सच में ये नहीं ली, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। ये तुमने ली है, देखो इसमें से पूरी 5 गोलियां ही काम है, और तुमने एक साथ इतना हैवी डोज ले लिया था, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई थी। वींग अब आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा था, और जैन अब चुप ही हो गया था। हर वो वींग को कैसे अपनी बेगुनाहों का यकीन दिला सकता है? गोलियां तो उसके पेट में थीं और उसका रिएक्शन भी हो चुका था, और उनका रैपर उसकी पॉकेट में। ये जिसने भी किया था बहुत ही बुरा किया था, और उससे जैसे विंग की नज़रों में एकदम से गिरा ही दिया था, और उसे पता करना था कि यह सब किसने किया है। जब तक वो पता नहीं कर लेगा, वो विंग से कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता था विंग कोई भी उसकी बात मानने वाला नहीं है। उसे कोई लेना देना नहीं है कि विंग उसके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, लेकिन वो ऐसे किसी की नज़रों में गलत बन के नहीं रह सकता था। लेकिन अब भी वो चुप ही हो गया था, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ जो नहीं था अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। विंग अब उसे चेक कर रहा था, और अचानक से दरवाज़ा ही खुला था, और विंग जो कि लैन के ऊपर ही झुका हुआ था एकदम से उठने ही लगा था, लेकिन उसका पाँव फिर से ही फिसल गया था, और वो
लैन के ऊपर ही जा गिरा था। वो मामा थी जो कि उन दोनों को ऐसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। लैन जो कि पहले ही गोलियों के शौक में था और विंग जो कि उसके ऊपर ही गिर चुका था। और फिर मामा ने उसकी तरफ देख के बोला, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ करना ही है तो दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो ना। उन्होंने ऐसे नॉर्मल से अंदाज से बोला था और लैन को उनकी आवाज़ और लहजा अजीब ही लगे थे। ये औरत उसे दूसरी बार ही अजीब लगी थी, जिसके लहजे में कोई खुशी नहीं थी कि उसने अपने बेटे की शादी की है। हाँ, जब वो बोलती थी तो उसके लहजे में विंग के लिए बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आता था और वो लैन को भी तो ऐसे बोलती थी जैसे वो उसकी माँ ही हो। लेकिन वो फिर खुश क्यों नहीं थी उनको ऐसे साथ देख के। मामा, आई एम सॉरी, मेरा पाँव फिसल गया था। वो जैन की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं पास उसे चेक कर रहा था। अच्छा, एक रात में ही ऐसा क्या हो गया जो इसकी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई? हाँ, वो बहुत ही दिलचस्पी से सीधा लैन की तरफ ही देख रही थी और उसने तो अपना फेस नीचे ही कर लिया था। कुछ नहीं, बस मुझे चक्कर आ रहे थे और बस मामा इसे बुखार हो गया था और ये अब ठीक है, इसको फीवर हो गया था, मैं इसको मेडिसिन दे देता हूँ। आपको कोई काम है क्या? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों को देखने आई थी। तुम ठीक तो हो ना? जी, हम ठीक हैं, थैंक यू, विंग ने बोला था और फिर लैन उसकी तरफ देख रहा था। तुमने मामा से झूठ क्यों बोला? क्या बताता मैं कि तुम्हारे अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे और तुम बिना किसी काम के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेके बैठे हुए थे। बताता उनको मैं तो कितना ज़्यादा परेशान होती मैं। तुम भी आप चुप ही रहो, नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करो और तुम्हारे अंकल, मेरी मामा या मेरे भाई के किसी के भी सामने हमारे इस रिश्ते का साज नहीं आना चाहिए। चाहे हम रूम में कैसे भी हों, लेकिन उनके सामने हमें सही रहना होगा। तुम समझ गए हो ना? रैन अब उसकी बात मान गया था और वो थोड़ी देर के बाद अब फ्रेश होके ब्रेकफास्ट पे ही आ चुके थे और वो ऐसे वीक सा ही बैठा हुआ था और जैंग उसे अजीब अजीब नज़रों से देख रहा था। लगता है मेरी प्यारी भाभी को रात भर नींद नहीं आई। देखो तो कैसे ही आंखें लाल हुई पड़ी हैं। भैया, आपने क्या किया इनके साथ? वह विंग की तरफ देख रहा था और विंग बस चुप करके रह गया था। कुछ भी नहीं किया तुम्हारे भैया ने, तुमने तो बताया था ना ये नामर्द है, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या ही करेंगे? लैन जैन ने एकदम से उससे जवाब दिया था और वो जैसे चाय पीते पीते वहीं पे रुक गया था। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने आपसे ऐसा कहा बोला? नहीं, तुम नहीं बोला था, या फिर शायद तुम्हारा भूत आ गया होगा। मैं भी कुछ भी इमेजिन करता रहता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, लैन जैन ने बोला था और अपनी बात पे अब वो खुद ही हंस रहा था। और मामा तो उसकी अजीब अजीब हरकतें देख के परेशान ही हो गई थी। ये लड़का क्या ही बोल रहा है? भला चैंग उससे ऐसा कुछ क्यों ही बोलने लगा? और चैंग अब मासूम बन के दोबारा से अपने ब्रेकफास्ट में बिजी हो गया था। मैं जा रहा हूँ भैया, मुझे लेट हो रहा है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ओके भैया, बाय बाय भाभी, अपना ख्याल रखना। वो उसको फिर से चढ़ाता हुआ अब कॉलेज के लिए निकल चुका था और लैन जैन पास देख रहा था उसके रंग ढंग। हाँ, तुमने क्या सोचा? तुम मुझे सताओगे, मुझे टीज़ करोगे? मैं भी तुम्हें ऐसे टीज़ करूँगा लड़के। हाँ, भाभी जो हूँ तुम्हारी। विंग हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था और मामा वो भी तो कहीं रेडी होके जाने लगी थी। मामा, आप कहाँ जा रही हैं? लैन जैन की ज़ुबान से फिर निकल ही गया था। ऑफिस जा रही हूँ। क्यों? ऑफिस? कौन से ऑफिस? हमारा ऑफिस, और कहाँ? तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे वो विंग और चैंग के पापा है ना, वो बिजनेसमैन थे ना, तो विंग ने बोला कि उसे बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और चैंग तो अभी छोटा है, तो इसलिए मैं ही सारा बिज़नेस संभाल रही हूँ। और विंग को डॉक्टर बनने का शौक़ था, इसीलिए वो डॉक्टर बन गया, तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। ओह, अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था। चलो सही है, तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? और हाँ, आज विंग के लिए लंच ले जाना। मैं? हाँ, तुम और कौन? उसे अच्छा लगेगा और ऐसे तुम दोनों के बीच में दूरी भी कम होगी। वो उसे बोल के जा चुकी थी और लैन ज़ैनब उनको बाय बोल रहा था। वो चली गई थी और वो जाके अपने रूम में बस बड़ा सोच ही रहा था, क्या ही लाइफ हो चुकी है उसकी। क्या उसने बीबीए की पढ़ाई इस वजह से की थी कि वो घर बैठ के औरतों की तरह काम करे, खाने पकाए, अपने हस्बैंड के लिए खाना ले लेके जाए? क्या ही ज़िंदगी थी बस, क्या ही करूँगा मैं।
मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे कोई काम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं उसकी वाइफ़ हूँ, लेकिन मैं ऐसे औरतों की तरह पढ़ के भी नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। उसने सोच लिया था वो विंग से बात करेगा और उसे किसी ना किसी तरह मना ही लेगा आगे पढ़ने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन घर में तो वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और अब लंच टाइम हो चुका था, सर्वेंट ने खाना बना ही दिया था, उसे बस लेके ही जाना था। हाँ, अच्छी वाइफ होने की ड्यूटी निभानी थी लोगों के सामने, अपने रिश्ते को परफेक्ट भी तो दिखाना था उसे। और उससे ऐसा करने को विंग ने तो बोला था। वो अपनी बाइक लेके हॉस्पिटल पहुंच चुका था। विंग जो कि अब मास्क हटाए तो जैसे हंस हंस के मरीजों से बातें किए जा रहा था। वो कुछ औरतों को चेक कर रहा था जो कि प्रेग्नेंट थी, और वो कितने मज़े से उनसे बातें कर रहा था। और लैन जैन को उसका पहली बार का मिलना याद आया था, तब वो कैसे मुंह पे बस मास्क चढ़ाए हुए था, और पता नहीं क्यों उसे वो याद करके हंसी आ रही थी। वो अब बैठ के आता उसके फ्री होने का वेट कर रहा था ताकि उसे टिफ़िन दे सके। और उसने क्या ही देखा था, एक लड़की जो कि उसके साथ ही बैठी हुई थी कैसे विंग को बस अजीब अजीब नज़रों से देखी जा रही थी। और वो उसकी तरफ देख देख के बार बार तो जैसे अपने लिप्स पे लिखी किए जा रहे थे। और लैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, ठरकी कहीं की। अरे मेरे हस्बैंड को कैसे घूरे जा रही है, अभी इसको मज़ा चखाता हूँ। ए क्या कर रही हो तुम, उसने लड़की से बोला था। तुम्हें क्या मसला है, अपने काम से काम रखो। क्यों देख रही हो उस डॉक्टर की तरफ, मरीज हो ना, पेशेंट हो ना, तो पेशेंट बन के रहो। हाँ पेशेंट ही हूँ, लेकिन इस डॉक्टर ने तो जैसे मेरा दिल ही चुरा रही है। कितना ज़्यादा हैंडसम, कितना ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। मैं क्या ही करूँ, मैं बस खुद को रोक नहीं पा रही। देखो वो मैरिड है, उससे दूर रहो, और उसके बारे में ऐसा वैसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, और वो मैरिड भी हो तो क्या है। वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा क्यूट हूँ, इतनी प्यारी हूँ, मैं तो उससे वन नाइट स्टैंड के लिए बना ही लूँगी। वो लड़की जो कि कुछ ज़्यादा ही खुली ढुली और आगे की सोच ही रख रही थी, और लहन सहन को गुस्सा ही आ गया। बस बहुत ही हो गया, कैसे वो उसके हस्बैंड के साथ रात गुजारने की बात कर रही थी। हाँ, उसका नाम मत हस्बैंड, कैसे किसी के साथ रात गुजारेगा, नहीं गुजारेगा। और अगर गुजारनी भी हुई तो उस लड़की के साथ ही क्यों। आप भी एकदम से उठ ही गया होगा। देखो तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो, मैं बता रहा हूँ, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखो, नहीं तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। वो मेरा हस्बैंड है, समझ गई तुम, तुम्हारा हस्बैंड, तुम तो खुद एक लड़की हो। वो उसकी तरफ देख देख के बस हंस रही थी, और लहन सहन का था पारा हाई हो गया। अच्छा तुम्हें नहीं यकीन आ रहा, रुको तुम, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। और फिर उसने एकदम से जैसे विंग के पास जाके उसे आगे खा लिया था, और विंग तो जैसे शॉक ही हो गया था, ये ऐसे क्या हो गया। और विंग अब उससे कुछ कहने वाला था, लेकिन उसने एकदम से विंग के बालों से पकड़ के तो उससे सबके सामने इतने पेशेंट के बीच में किसी खार दी थी। और विंग जो कि उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैन सैन हटा नहीं, उसने उसका बदला ले ही लिया था जो विंग ने 2 दिन पहले रात को उसके साथ किया था। वो अब उससे पूरे 2 मिनट तक किस करने के बाद छोड़ चुका था। विंग जो कि अब हैरानी और परेशानी से उसकी तरफ देख रहा था, और बाकी पेशेंट जो कि मुंह पे हाथ रखे ही डॉक्टर की ये हरकतें देख रहे थे। ए यू सुनो तुम और देख लो, ये मेरा हस्बैंड है, और मैं हूँ इसकी वाइफ, और जो चाहे मैं इसके साथ करूँगा, तुम नहीं। सुन लिया तुमने, समझ गई तुम। लहन सहन अब खा जाने वाली नज़रों से उस लड़की की तरफ देख रहा था, और वो बेचारी अब चुप भी हो गई थी, इतने लोगों के बीच में उसकी इंसल्ट हो गई थी। और विंग जो क्या लैन की तरफ ही देख रहा था, वो क्या ही हरकतें किए जा रहा था इतने लोगों के बीच में। और लैन ने उसकी तरफ गुस्से से घूर के देखा। और तुम बहुत ज़्यादा शौक है तुम्हें, बहुत ज़्यादा शौक है अपनी खूबसूरती दिखाने का, अपनी हैंडसमनेस दिखा के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। शर्म करो कुछ, डॉक्टर हो, डॉक्टर ही बन के रहो, समझ गए तुम। और ये अपने मुंह को कवर क्यों नहीं किया हुआ तुमने, मास्क पहना ऊपर। उसने उसका मास्क एकदम से ऊपर कर दिया था। और खबरदार जब मैंने देखा तुम किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल में आना ही बंद करवा दूंगा। वो उसे ऐसे ही ऑर्डर दे रहा था जैसे वो वाइफ हो और वो उसका हस्बैंड हो। और विंग अब उसकी तरफ देख के बस हैरान ही हो रहा था। हाँ अब क्या है, जाओ जाके पेशेंट को चेक करो, और लंच टाइम हो गया, मैं तुम्हारा खाना लाया था, ठंडा हो जाएगा, खा लेना। और आइंदा से मैंने ऐसी कोई हरकत देखी तो फिर तुम सोच लेना मैं क्या ही करूँगा। लेन जैन उससे बोल के जा रहा था, और लड़की का सारा गुस्सा तो उसने विंग पे ही उतार दिया था। और अब वो जाके बस वेटिंग रूम में बैठ ही गया था।
बड़ी आई लैन जैन के हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने वाली। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। कोई मेरे हस्बैंड के करीब नहीं आएगा, चाहे वो ना मरती है लेकिन मेरा हस्बैंड है, सिर्फ लैन जैन का है, किसी का नहीं होने दूंगा उसे।